हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कॉलेज। तो आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं उसका नाम है अगली नंबर्स। तो पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं कि अगली नंबर क्या होता है। अगली नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास 2, 3 या 5 ही प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए। बाय कन्वेंशन से हम 1 ही इंक्लूड कर देते हैं अगली नंबर्स में। तो अगर मैं पहले 10 अगली नंबर्स की बात करूं तो हमारे पास होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 12। अगर आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको प्राइम फैक्टर्स में 2, 3 या 5 ही मिलने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन है कि आपको एक नंबर दिया है n, आपको nth अगली नंबर प्रिंट करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो एक बार सैंपल टेस्ट केस देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला 15, तो आपने 15th अगली नंबर प्रिंट कर दिया। मैंने आपको बोला n इक्वल टू 150, तो आपने 150th अगली नंबर प्रिंट कर दिया। अब ब्रूट फोर्स में क्या होगा, तो जो अगली नंबर होगा वो 2 रेज टू द पावर a इंटू 3 रेज टू द पावर b इंटू 5 रेज टू द पावर c की फॉर्म में होगा। तो आपको बस 3 नेस्टेड लूप लगाने हैं ए बी सी पे, एंड सारे कॉम्बिनेशन से आप जो अगली नंबर्स होंगे आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपने सारे अगली नंबर्स जनरेट कर दिए n तक, एंड उसके बाद आपने सॉर्ट किया डिस्टिंक्ट अगली नंबर्स को, एंड आपने फिर nth अगली नंबर प्रिंट कर दिया। इसका ब्रूट फोर्स मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी एक बार देख सकते हैं। तो अब एक बार हम इसका डीपी वाली अप्रोच देखते हैं। तो डीपी वाली अप्रोच में हमने क्या करा कि 3 पॉइंटर्स रख लिए, है ना। मान लो आपके पास k तक अगली नंबर्स आपने कैलकुलेट कर रखे हैं, आपको k+1 निकालना है। यूजुअली हम डीपी की जब अप्रोच देखते हैं तो हम ऐसे ही देखते हैं कि हमने इस एलिमेंट तक या इस इंटीजर तक हमने सारी स्टेट्स इवैल्यूएट कर रखी हैं, उससे पहले कि हमारे पास स्टेट्स हैं। अब उन स्टेट से हमें नेक्स्ट स्टेट का आंसर निकालना है। तो सिमिलरली हमारे पास k तक अगली नंबर्स पड़े हैं, हमें k+1th अगली नंबर निकालना है। तो उसमें क्या होगा, तो जो k+1th अगली नंबर होगा वो मिनिमम होगा p1 इंटू 2, p2 इंटू 3 या फिर P3 इंटू 5। तो P1, P2, P3 ऑलरेडी जनरेटेड अगली नंबर्स होंगे। तो जो नेक्स्ट अगली नंबर आने वाला है वो ऑलरेडी जनरेटेड नंबर्स का ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा या फिर 5 टाइम्स होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो कि जो नेक्स्ट अगली नंबर होगा वो जो ऑलरेडी जनरेटेड नंबर है उसका ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा या 5 टाइम्स होगा। मान लो अगर ये चीज नहीं होती तो मान लो हमारे पास नेक्स्ट अगली नंबर निकल के आया x। तो x/2, x/3 या फिर x/5 ऑलरेडी जनरेटेड अगली नंबर्स में होने चाहिए। अगर वो नहीं होते तो नेक्स्ट अगली नंबर x/2, x/3 या x/5 में से कोई हो सकता है। तो इससे क्या पता लगा कि जो नेक्स्ट अगली नंबर है वो प्रीवियस अगली नंबर्स पे डिपेंड करेगा। तो मान लो अभी हमारे पास 10 अगली नंबर्स हैं, अब हमें 11th अगली नंबर की बात करनी है ना। तो 11th अगली नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स ऑफ ऑलरेडी कैलकुलेटेड नंबर्स, यानी कि नेक्स्ट पोटेंशियल अगली नंबर्स क्या होगा 15, 16 या फिर 20। 15 कहाँ से आया 3 इंटू 5 से, 16 कहाँ से आया 2 इंटू 8 से, एंड 20 कहाँ से आया 4 इंटू 5 से। तो जो ऑलरेडी जनरेटेड नंबर्स थे उन्हीं के हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स देखने हैं, एंड इस केस में तो नेक्स्ट अगली नंबर 15 हो जाएगा। तो अभी तो हम 3 इंटू 5 कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम हम 4 इंटू 5 करेंगे। तो नेक्स्ट अगली नंबर क्या आया 15। तो अभी हम देखते हैं, हमें एक्सप्लिसिटली हर बारी स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स नहीं काउंट करने की जरूरत होगा। हम पहले ही एक पॉइंटर रख लेंगे एंड उस हिसाब से अपने मल्टीपल्स इंक्रीज करते रहेंगे। हम कोड में देखते हैं, आपको कोड से ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो अब हम इसका कोड देखते हैं। तो पहले मैं इंट n इक्वल टू 10 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं एक काउंटर रख लेता हूँ 2 के लिए, 3 के लिए एंड 5 के लिए। एक डीपी एरे बनाई n+1 साइज की, dp ऑफ 0 इक्वल टू 1, यानी कि जो फर्स्ट अगली नंबर होगा वो 0 हम लेते हैं। तो dp ऑफ i क्या था हमारे पास, जो नेक्स्ट अगली नंबर होगा 2 टाइम्स dp ऑफ c2 होगा, या फिर 3 टाइम्स dp इंटू c3 होगा, या फिर 5 टाइम्स dp इंटू c5 होगा, क्योंकि ऑलरेडी जनरेटेड नंबर्स के मल्टीपल होंगे। अगर 2 इंटू डी ऑफ C2, अगर ये हमारा अगली नंबर आया था तो हम C2 का पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देंगे। सिमिलरली अगर 3 से हमारे पास नेक्स्ट अगली नंबर आया था तो हम C3 को इंक्रीमेंट कर देंगे। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास 5 से अगली नंबर आया था तो हमने 5 का काउंटर इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि अगर 2 इंटू डी ऑफ C2 ये एक पोटेंशियल अगली नंबर निकल के आया था हमारे पास, तो जो नेक्स्ट अगली नंबर होगा जो 2 से आ रहा होगा वो 2 इंटू डी ऑफ C2+1 ही होगा। हमें अलग से कैलकुलेट करने की, अलग से फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे।
तो हमें क्या करना है, सी आउट डी पी ऑफ n माइनस वन। तब हम इसे रन करके देखते हैं एक बार। तो जैसा कि अभी हमने देखा, तो जो 10th अगली नंबर होता है दैट इज 12। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, एंड हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।